देखिए पिछले वीक यानी पिछले सप्ताह में 1 तारीख को जो सेट चला था उसका मैं सलूशन आप लोग को आज बताने वाला हूँ, है कि नहीं। थोड़ा सा इधर रुक दिया गया था, कुछ वीडियो भैया कम ही किया होगा वीडियो, जिसके लिए आप लोग से सॉरी बोला जाएगा, है नहीं। अब लगता है फिर वीडियो आपका हो जाएगा, है कि नहीं। और आपके पास ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं सेट सलूशन पिछले सप्ताह का देने वाला हूँ, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस का आपको सेट बनवाया गया था, जिसमें 41 क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, जब भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए परंतु समय समान नहीं, तो इस स्थिति में डिस्टेंस यानी दूरी के समानुपाती चाल हो जाता है। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि भैया डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से भैया तय किया जा रहा हो और समय सामान्य हो, टाइम इक्वल हो, तो आप डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बोर्ड पर अगर d1 डिस्टेंस है, s1 स्पीड से t टाइम में तय किया जाता है, तो डिस्टेंस इसका 2 स्पीड मल्टीप्लाई है। डिस्टेंस 2 है और s2 की स्पीड से t टाइम में तय किया जाता है, तो डिस्टेंस इसका 2 स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ और दोनों इक्वेशन को जैसे हम डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, जो LHS पार्ट LHS में डिवाइड होगा, d1/d2 इसका 2 आप बोल सकते हैं s1 मल्टीप्लाई टी बाई s2 मल्टीप्लाई टी। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा भैया d1/d2 इक्वल s1/s2। यानी आप बोल सकते हैं कि भैया जब भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए और समय सामान्य हो, तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो। अब आप क्वेश्चन देखेंगे कि 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 41 क्वेश्चन आपको कहा है कि रवि तथा अजय एक साथ स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और रवि से ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। तो रवि की चाल बतानी है, रवि की क्या बतानी है, चाल बतानी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या मैटर है। यहाँ ए और बी भैया 2 प्लेस है और ए और बी 2 प्लेस है, तो इनका बीच का जो ये डिस्टेंस है मेरे प्यार भाई, ये भैया ए और बी का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। हाँ, अब यहाँ से देखिएगा रवि भैया ए स्थान से निकलेगा बी की ओर और अजय भी निकलेगा ए स्थान से बी की। अजय यहाँ से क्या हुआ कि मेरे प्यार भाई यहाँ से बी स्थान पर गया, है ना भैया, बी स्थान पर गया और फिर भैया बी से जैसे ही 12 किलोमीटर वापस आया, 12 किलोमीटर वापस उधर से आया, बी से 12 किलोमीटर वापस आया, तब तक उसे रवि भैया मिल गया। तो टोटल ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उधर से 12 किलोमीटर तय हो गया, तो इधर बचा कितना, 48 किलोमीटर। यानी रवि ने जो तय किया वो दूरी कितनी तय की, तो 48 किलोमीटर। और अजय ने जो दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर बी से रिटर्निंग है 12, यानी अजय ने जो डिस्टेंस तय किया मेरे प्यारे भाई, अजय ने जो डिस्टेंस किया वो 72 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ। तो दोनों चले हैं एक ही साथ और किसी स्थान पर मिल रहे हैं, तो जब दोनों एक ही साथ चले और किसी स्थान पर मिलते हैं तो मिलने में लगा समय सेम होता है। और जब समय सामान्य हो और दूरी भिन्न भिन्न हो और चाल भिन्न भिन्न हो, तो आप कह सकते हैं कि भैया दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के समानुपाती होगा। तो आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो रवि का जो चाल है, जो रवि का स्पीड है, वो अजय के स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अजय का स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले लिया तो इससे 4 कम कर देंगे, तो x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा स्पीड भी कंप्लीट, डिस्टेंस भी कंप्लीट। तो रवि भैया ने दूरी तय किया कितना, 48, और मेरे प्यार भैया अजय भाई ने तय किया भैया 72। तो हमने बोला कि जब समय सामान्य हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो ये रवि ने तय किया, तो रवि का यहाँ पर लिख दीजिए, और इसने भैया अजय ने तय किया, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ कटता है तो कटा है,
24 के 72, 24 गुनी 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बन जाएगा। हाँ, अब फिर मेरे प्यार वगैरह ध्यान दी, 3 से मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा और -4 के 12 हो जाएगा। तो 3x 2x में से घटेगा तो -x -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 12 किलो प्रति घंटा। यानी अब रवि की चाल बोल सकते हैं, रवि की चाल बोल सकते हैं 12 किलो प्रति घंटा। हाँ या ना, सॉरी, अजय की चाल बोल सकते हैं 12 किलो प्रति घंटा। लेकिन आपसे किसकी चाल पूछी गई? तो रवि की चाल। तो जब अजय की चाल 12 किलो प्रति घंटा कंप्लीट हो गया, यानी x का मान आ गया, तो उससे 12 कम कर दीजिए, यानी रवि की स्पीड बोल सकते हैं 8 किलो प्रति घंटा। उससे 4 किलो प्रति घंटा कम कर दीजिए तो आप बोल सकते हैं 8 किलो प्रति घंटा। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अजय को x माना गया है तो x का मान 12 किलो प्रति घंटा, यानी अजय ने 72 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की? तो 12 किलो प्रति घंटा की चाल से तय की। और रवि ने 48 किलोमीटर की जो दूरी तय की, अजय की 4 किलो प्रति घंटा की चाल से कम, तो अजय 12 किलो प्रति घंटा की चाल से चला, तो रवि किस चाल से चला? 8 किलो प्रति घंटा की चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास में एवरेज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके पास एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज आप जानते हैं, औसत चाल आपको पढ़ाया गया। अगर औसत चाल में कोई दिक्कत हो तो आपको भैया टाइम एंड डिस्टेंस में एक टॉपिक अपलोड किया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। एवरेज स्पीड से मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपका यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यार भाई, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार द्वारा पूरा किया, यदि उसने 30% की भैया 30% जो दूरी होगा वो किस चाल से तय किया? तो 20 किलो प्रति घंटा की चाल से। अब फिर आगे भैया 60% की जो दूरी तय किया वो किस चाल से तय किया? तो 40 किलो प्रति घंटा की चाल से तय, है ना भैया। और जो शेष बच जाएगी उसको तय किया 10 किलो प्रति घंटा की चाल से, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया आप 100 किलोमीटर मानना लीजिए, हमने मान लिया कि भैया कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो 100 का 30% आप बोलेंगे तो 30 किलोमीटर होगा, और 100 का 60% बोलेंगे तो 60 किलोमीटर होगा। और जब देखिए 100 में से 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तय हो गया तो बच जाएगा 10 किलोमीटर, हाँ या ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरी प्यार में दूरी कंप्लीट, चाल कंप्लीट। औसत चाल बताना है तो औसत चाल बराबर आपके पास कंप्लीट होगा कुल दूरी बटा कुल समय, जो आपका ये क्वेश्चन 42 नंबर है। तो औसत चाल बराबर आप बोल सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय आप बोल सकते हैं, कुल समय आप बोल सकते हैं। तो कुल दूरी कितना? तो 100 किलोमीटर। अब बटा में कुल समय, तो देखिए दूरी बटा चाल, तो ये 30 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से चलेगी तो दूरी बटा चाल समय। 60 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से चलेगी तो दूरी बटा चाल समय। और 10 किलोमीटर की दूरी भैया 10 किलो प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो दूरी बटा चाल क्या है ना। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको कटाते भैया 20 से, तो 20 3 60, अब 20 दूनी 40, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कट गया। तो 2 2 1 का एलसीएम भैया क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाँ, ऊपर 100 है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास में 3 बचेगा। फिर भैया 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 खत्म, यहाँ पर बच जाएगा, क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर भैया देखिए 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये टोटल आपके पास में बन गया भैया 2 3 3 6 और 2 8। 8 में ये 4 से कटेगा भैया, 8 2 से कटेगा, 4 मरते हुए कटेगा, और 4 से कटेगा 100 यानी 25, यानी एवरेज स्पीड बोल सकते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें क्या चर्चा हो रहा है भैया कि बात यह है कि दूरी समान है और भिन्न भिन्न चालों से चले जाए। तो जब दूरी समान हो और भिन्न भिन्न चालों से चली जाए भैया, तो आपको यहाँ बोल सकते हैं कि भैया जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्स होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। जैसे कि आप यहाँ देख लेंगे कि आप देखिए कि डिस्टेंस इक्वल टू, अगर हम बोले स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
अब वही डिस्टेंस लिए और स्पीड अलग कर दिए तो टाइम भी अलग हो जाए। तो डिस्टेंस जब सेम हो और उसको भैया भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, अलग अलग चालों से चली जाए, तो इस स्थिति में भैया स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो की इन्वर्स होगा और टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो की इन्वर्स है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि दोनों तरफ डिस्टेंस तो सेम है, तो देखिए डी का वैल्यू क्या है S1 मल्टीप्लाई T1। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं S1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई T2, तो आप इसको जो पलटी कर देखिए S2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, तो S1 बाई आप क्या बोल सकते हैं S2 और T2 बाई T1। आपके पास दिख गया कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो की भैया क्या इन्वर्स है और टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो की इन्वर्स है। ये माइंड में सेट रखिएगा कि जब समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो चाल का व्युत्क्रम टाइम होता है और टाइम का व्युत्क्रम भैया चाल होता है, यानी चाल का व्युत्क्रम समय होता है, समय का व्युत्क्रम क्या होता है, चाल होता है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन ये देखेंगे क्या है। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलो प्रति घंटा और 50 किलो प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि पूरी यात्रा करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है आपको ये बतानी है। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक ही समय भैया मान लीजिए कि जरा ध्यान दीजिएगा, एक ये डिस्टेंस है, ये सपोज एक डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पर भैया, और देखिएगा ए भी यहाँ से निकलेगा और बी भी यहाँ से निकलेगा। ये भैया इस स्थान पर पहुंचा, अब बी भी इस स्थान पर पहुंचा, तो मालूम ये पड़ा मेरे प्यार भाई, क्या मालूम पड़ा कि ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगे। जब भैया यहाँ ए पहुंच गया और यहाँ पर कौन पहुंच गया बी, तो ए को कितना अधिक समय लग रहा है, तो 15 मिनट अधिक लग रहा है, 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस तो सेम है, और देखिए ए किस चाल से चला है, तो 40 किलो प्रति घंटा की चाल से चला है, और बी किस चाल से चला है, तो 50 किलो प्रति घंटा की चाल से चला है। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो मैंने आपको बताया कि स्पीड का इन्वर्स टाइम बोल सकते हो, टाइम का इन्वर्स क्या बोल सकते हैं, स्पीड। तो स्पीड कंप्लीट है, तो देखिए ए और बी का स्पीड कंप्लीट है 40 और 50, ये आपका बन जाएगा स्पीड का रेशियो बन जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा क्या भैया, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 5 और 5 4 भैया, ये टाइम का रेशियो बन जाएगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा। अब देखिएगा ए जो है ना 5 यूनिट में टाइम ले रहा है बुआ, अब बी जो है ना वो 4 यूनिट टाइम ले रहा है। तो एक कितना यूनिट ज्यादा लिया, तो 1 यूनिट ज्यादा लिया। कितना यूनिट ज्यादा लिया, 1 यूनिट। तो क्वेश्चन यहाँ बता रहा है कै मिनट ज्यादा, तो 15 मिनट ज्यादा। तो 1 यूनिट बराबर 15 मिनट बोल सकते हैं, तो 5 यूनिट बराबर 75 मिनट आप बोल सकते हैं। 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 यूनिट बराबर आप बोल सकते भैया 60 मिनट बोल सकते हैं, हाँ है ना। तो आपको डिस्टेंस बतानी, तो कोई एक स्पीड उठा लीजिए, जैसे हमने एक का स्पीड उठा लिया कितना 40 प्रति घंटा, और ए ने टाइम कितना लिया 75 मिनट लिया, तो भैया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर यानी समय घंटे में होना चाहिए, तो मिनट को हम घंटा बदल देंगे 60 से डिवाइड करके। 20 दूनी 40, 20 60 और 3 से कटेगा 75, 25 25 दूनी 50। आपके पास कंप्लीट आंसर यानी जो डिस्टेंस प्राप्त होगा वो कितना किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब सेकेंड वाले व्यक्ति से भी कह सकते हैं, सेकेंड वाला व्यक्ति भी वही दूरी तय कर रहा है, तो किस चाल से चला 50 किलो प्रति घंटा, यानी कितना घंटा चला, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा, यानी 50 किलोमीटर दूरी आप बोल सकते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जब समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो वहाँ पर आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी आपको बताना है तो आप डायरेक्ट भैया उपयोग कर सकते हैं, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको ही बना सकते हैं, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर। समान दूरियां अगर भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आप दूरी कह सकते हैं, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। देखिए एक व्यक्ति चला 40 की चाल से, एक व्यक्ति चला 50 की चाल से, तो 40 गुनी 50 बटा इनका अंतर, तो भाई 40 50 का अंतर 10, समयों का अंतर 15 मिनट ज्यादा हो या कम हो अंतर होता है, तो भैया इसको हम घंटा बदल दीजिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे कि मेरे पे अभी क्या बात है, तो 15 चौका 60
और 10 चौका 40 से 40 कैंसिल हो गया, 50 किलोमीटर आप डिस्टेंस बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, तो यहाँ देखेंगे इसी पर अगला भी क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ क्वेश्चन ये है 44 नंबर में कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे तो वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चले तो वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगेगा। तो भैया आपसे पूछ रहे कि दूरी कितने किलोमीटर की है, आपसे ये पूछे। तो आप यहाँ देखिएगा, पहले अगर उसका कुछ स्पीड होगा, उसका मूल स्पीड होगा, जैसे अगर ये डिस्टेंस हो गया है कि नहीं, अगर वो देखिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता होगा, x किलो प्रति घंटा की चाल से चलता होगा, तो ये एक्चुअल टाइम पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो अपनी चाल भैया क्या कर रहा है, बढ़ा ले रहा है, यानी x के स्थान पर 3 किलो प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी उसका स्पीड हो गया x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे वो दूरी तय करने में 40 मिनट कम समय लगता है। तो देखिएगा यहां से यहां तक पहले वो x की चाल से जाता था, अब वो x + 3 की चाल से जाया, तो दूरी तो भैया क्या है, समान है। और जब दूरी समान हो तो आप बोल सकते हैं कि दूरी = भैया चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, 3 बड़ा है 3 का अंतर, समय 40 मिनट कम, तो भैया 40 मिनट हमने अंतर लिख दिया है कि नहीं, इसको मैंने घंटा में चेंज कर दिया। अब देखिए यही भैया यही डिस्टेंस जो है वो x से ना चलकर x में भैया कमी कर दे रहा है, यानी कितना, अब x - 2 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 2 किलो प्रति घंटा चाल अब कम कर दिया तो उसे 40 मिनट अधिक लगता है। दूरी वही है, तो दूरी = चालों का गुणनफल, मूल स्पीड x और न्यू स्पीड x - 2 बटा चालों का अंतर 2। अब भैया समय 40 मिनट भैया अधिक लगता है, तो 40 मिनट है ना। तो यहाँ कंप्लीट है हमारे पास में। तो डिस्टेंस इक्वल है ना, सेम है डिस्टेंस है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं कि जरा ध्यान दीजिएगा, LHS भैया पहला डिस्टेंस = दूसरा डिस्टेंस, दोनों भैया इक्वल है। तो देखिए यहाँ 40/60 और 40/60 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये x मल्टीप्लाई, तो ये x मल्टीप्लाई इधर भैया खत्म हो जाएगा, x मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 2x और 2 3 6। अब 3 मल्टीप्लाई x में, तो 3x और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 2x जाके x में से घटेगा तो x हो जाएगा -6, इधर आके प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x = 12 किलो प्रति घंटा। यानी आप बोल सकते हैं उस व्यक्ति की जो मूल स्पीड होगी वो 12 किलो प्रति घंटा होगी। तो आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी आप किधर से निकाल लीजिए, ये फर्स्ट की तरफ से निकाल लीजिए या सेकंड की तरफ से निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बताना है, तो देखिए x के स्थान पर आप 12 फुट कीजिए और यहाँ पर 12 रखिए, तो 12 3 15 हो जाएगा। अब बटा चालों का अंतर 3 और 40 मिनट का समय का अंतर लेंगे, 40 मिनट कम लगा। इसको हम कटा देंगे भैया, 3 चौका 12 और ये देखिएगा 20 दूनी 40, 20 3 60 और 3 से कटेगा भैया 5, तो 5 3 15 हो गया। तो 5 चौका 20 है ना, या 4 5 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस कंप्लीट होगा वो कितने किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका कंप्लीट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए 45 जो क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलो प्रति घंटा और पुलिस वाले की भी 11 किलो प्रति घंटा है, तब 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुलिस है और मेरे प्यारे यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर भी एक चोर है, यहाँ पर चोर है 200 मीटर का यहाँ बीच का जो फैसला है। अब यहाँ आगे आप देखेंगे क्या बात हो रहा है कि देखिएगा चोर भैया यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागेगा, जब भी भागेगा तो। अब पुलिस यहाँ से जब पीछा करेगी तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करेगी, है ना। अब देखिएगा कि 200 मीटर की दूरी पर तो पहले से खड़ा था, 200 मीटर की दूरी पर तो पहले से खड़ा था, तो 200 मीटर की दूरी पर पहले से खड़ा था। तो आपको पूछा गया कि भैया 6 मिनट भैया क्या करता है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो भैया जब चलेगा सब तो दोनों चलेगा ना, चलेगा सब तो दोनों चलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जरा ध्यान, ये 11 किलो प्रति घंटा है और ये भी 10 किलो प्रति घंटा।
अब आपसे पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की फैसला क्या हो जाएगी। तो आप देखिए 6 की चाल से तो ये भी चलेगा ना, 6 की चाल से ये भी चलेगा। तो आप यहाँ देखिए मिनट में आप बता सकते हैं मेरे प्यार भाई। जैसे कि जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भैया इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपसे बोला गया, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये डिस्टेंस है और वैसे स्पीड है, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये है। तो आपको क्वेश्चन करा कि 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी क्या रह जाएगी। तो पहले से कितनी दूरी है भैया, तो पहले से तो 200 मीटर की दूरी है। पहले से कितनी दूरी है, 200 मीटर की दूरी है। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग को प्राप्ति तो हो जाएगी। तो 6 मिनट बाद आपसे पूछा जा रहा था, तो मेरे प्यार देखिए सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर, तो सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर। तो भैया देखिएगा ये 11 माइनस आप कितना बोलेंगे 10, यानी भैया आप बोल सकते 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जरा ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये देखिए 6 मिनट में कितनी दूरी तय करें, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय होगा, तो इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, यानी 1 में 5 मीटर 18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा ये आपके पास मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गया। जब मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गया तो 6 मिनट, तो 6 मिनट में कितना सेकंड, तो आप बोल सकते हैं 6 मिनट में 360 सेकंड। यानी भैया हर सेकंड इतना दूरी, तो भैया 600 सेकंड भाई 600, आपका 6 मिनट में कितना भैया दूरी, क्योंकि आपको तो मालूम करना है ना उनके बीच का फैसला कितना रह जाएगा 6 मिनट बाद। तो आप पहले ही फैसला देख लेना, ये हर घंटे 11 किलोमीटर या हर घंटे 10 किलोमीटर, उनके बीच का फैसला हर घंटे 11 किलोमीटर चलेगी, है ना भैया। तो 6 मिनट निकाल लीजिए, तो इसको हमने मीटर प्रति सेकंड कर दिया। 6 मिनट निकालना तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360 सेकंड। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ देखेंगे 18 दूनी भैया 36, और एक 0 हो जाएगा 20 25 100 किलोमीटर। इनके बीच का फैसला कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। यहाँ पर आपसे कोई मिलने में लगा समय नहीं पूछा जा रहा है, मिलने में लगा समय पूछता तो 20 की दूरी बटा चालों का अंतर बोल देते, है कि नहीं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन करा कि दोनों के बीच तो 200 मीटर की दूरी है, लेकिन भैया 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए जहां पुलिस भैया 1 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वहां पर चोर भैया 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इनके बीच का जो फैसला पर घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिखेगा, यानी हर घंटे में भैया 1 किलोमीटर की दूरी। तो जब बीच का फैसला 1 किलो प्रति घंटा दिखने लग जाएगा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया, क्योंकि समय आगे मिनट में दे रहा था। तो भैया वो आ गया भैया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो भैया वो 6 मिनट चलाना था, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360 सेकंड। क्योंकि जब स्पीड मीटर प्रति सेकंड हो तो समय क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो 6 मिनट में उनके बीच की फैसला कितना किलोमीटर दिखाई देगी, 100 किलोमीटर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बताया कि मैंने ये बात बताया था कि यदि दूरी सामान्य हो तो स्पीड का इनवर्स टाइम होता है, और टाइम का इनवर्स क्या होता है, स्पीड होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे क्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे प्यारे देखिए एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 2 किलो प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वो कुल 5 घंटे का समय लेता है, स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है आपको ये बतानी है। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, एक लड़का भैया यहाँ से भैया अपने घर से स्कूल, घर से भैया क्या स्कूल, घर से स्कूल देखिएगा किस चाल से गया। तो घर से जब स्कूल जब वो जा रहा है ना 3 किलो प्रति घंटा की चाल से, और जब उधर से वापस आ रहा है तो वही दूरी तय कर रहा है 2 किलो प्रति घंटा की चाल से। तो उसे कुल टाइम जो लग गया 5 घंटे का लग गया। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बतानी है कितने किलोमीटर होगी। तो मेरे ख्याल देखिए घर से स्कूल और स्कूल से घर डिस्टेंस तो समान है, तो डिस्टेंस समान है तो स्पीड कंप्लीट है। तो स्पीड जब कंप्लीट है, स्पीड कंप्लीट है तो स्पीड का उल्टा कीजिए, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो, तो 2:3। कुल टाइम तो भैया 2 और 3 उठा लीजिए, 2 और 3 उठा लीजिए, तो कुल टाइम का घंटे 5 घंटे। कुल टाइम कितने घंटे, 5 घंटे। तो यहाँ पर 5 यूनिट आ गया, तो 5 यूनिट इक्वल टू 5 घंटे, यानी 1 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1 घंटा। तो मेरे प्यारे आप बोल सकते हैं कि भैया देखिएगा पहला चाल से चला तो उसको समय लगा होगा 2 एकम 2 यानी 2 घंटे। 2 घंटे यानी 3 किलो प्रति घंटा की चाल से चले, 3 किलो प्रति घंटा की चाल से चले, 2 घंटे चले, तो 4 गुनी समय यानी डिस्टेंस का किलोमीटर 6 किलोमीटर। कंप्लीट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या है, जरा देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे एक आदमी जो 5 किलो प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार कर देता है, पुल की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा
पुल की लंबाई क्या होगी आपको ये देखना है मेरे प्यारे। तो देखिए पुल की लंबाई तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर पुल की लंबाई जो भी होगी, मान लीजिए पुल की लंबाई हो गई, किसकी लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई x मीटर अगर पुल की लंबाई है, कितना मीटर है, x मीटर अगर पुल की लंबाई है, मीटर में बताना है। तो भैया आदमी इसको किस चाल से तय किया, ये पुल को किस चाल से तय किया, तो 5 मीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना समय लग गया, इसको 15 मिनट लग गया। तो भैया पुल की लंबाई बताना है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस भैया x मीटर है, आदमी की चाल 5 मीटर प्रति घंटा है और 15 मिनट लगाता है। तो आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस मीटर में हो और समय आपके पास यहाँ मिनट दिख रहा है और ये चाल दिख रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड अगर मीटर में, तो स्पीड मीटर में हो तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बना दीजिए और समय को सेकंड बना दीजिए। तो 15 मिनट है, इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, कंप्लीट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे देखिएगा कि अगर इसको हम भैया 6 से काट दिए तो 10 मिनट कटेगा, और 6 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 15, 5 मिनट। तो 50, 25, 25, 125, 125 में 10 से गुना हो जाएगा मेरे प्यार, 1250 मीटर का डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखते हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन है, और 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये 4 किलो प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद भी साइकिल द्वारा 10 किलो प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्लेस से भी है और यहाँ से ए भी चल रहा है भैया, और यहीं से बी भी चलेगा, और ए चलेगा 4 किलो प्रति घंटा की चाल से, और बी जो चलेगा 10 किलो प्रति घंटा की चाल से, है कि नहीं। जब ए 4 भैया उसके 4 घंटे, यानी ए के 4 घंटे के बाद कौन चलेगा, बी चलेगा। तो भैया ए हर घंटे में कितना दूरी, तो 4 किलोमीटर, यानी 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। कितना किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर पर। ए यहाँ पर आ गया होगा, तो देखिए ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो दोनों के बीच का फैसला है 16 किलोमीटर। तो आपको बताया गया है कि बीच का फैसला कंप्लीट हो और मिलने में लगा समय या पकड़ने में लगा समय पूछा जाए, तो हमने बताया था बुआ, पकड़ने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। और सेम डायरेक्शन में तो चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। 4 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। और आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिएगा, बी ए को पकड़ लेगा कितनी दूरी पर, तो पहले मिलने में लगा समय पकड़ लीजिए। तो इसको 2 से कटाएगा तो भैया आपके पास में आ जाएगा 3, इसको 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 8, यानी 8/3 घंटे, 8/3 घंटे। अब आपको डिस्टेंस बताना है, तो मेरे प्यारे डिस्टेंस बताना, तो किस आप देखिएगा कौन भैया 8/3 घंटे में भाई पकड़ा होगा, बी किस चाल से, तो 10 की चाल से भैया, 10 की चाल से। तो आप बोल सकते हैं बी भैया 10 की चाल से 8/3 घंटे में पकड़ा होगा, तो ये 80 हो गया, और 80/3 यानी 26 × 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। आप यहाँ बोल सकते हैं 26.66 करीब में आपका चलेगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6-7 बोल रहा है, 26.66 किलोमीटर के हिसाब ये दिखेगा, जिसको हम बोल सकते हैं 26.67 किलोमीटर, आप बोल सकते 26.7 किलोमीटर बोल सकते हैं आप, कंप्लीट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए जब भी बीच का फैसला कंप्लीट हो, पकड़ने में लगा समय बोला जाए तो 20 की दूरी बटा चालों का अंतर, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो 20 की दूरी बटा चालों का योग, यानी मिलने में लगा समय कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा ए 4 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और बी 10 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जब ए चल तो लिया, लेकिन उसके 4 घंटे बाद कौन चला है, बी चला। तो ये हर घंटे कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना, 16 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर बढ़ गया होगा तब बी चला होगा, तो दोनों के बीच का फैसला 16 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर का उपयोग करेंगे, तो 8/3 घंटे में भैया पकड़ लेगा कौन, बी। कितनी दूरी पर, तो किस चाल से चला बी, 10 की चाल से, और 8/3 घंटे चलेगा। 26 × 2/3 किलोमीटर बोल सकते हैं, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो 26.66 किलोमीटर प्रति किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 26.7 किलोमीटर बोल सकते हैं, लगभग, है ना, लगभग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है
तथा दो परस्पर राजमार्गों पर चलती है। उनकी चाल भी 36 किलो प्रति घंटा और 48 किलो प्रति घंटा है। 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो देखिए, दो कारें हैं और एक ही स्थान से भी ये दो राजमार्गों पर चलेगी, एक ये रोड पर और एक ये रोड पर, है ना। एक कार जो चल रही है वो 36 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कार जो चल रही है 48 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कह इनकी बीच की दूरी कितनी रहेगी? तो ये जब ये 36 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो हम देखें कि 36 किलो प्रति घंटा ये 15 सेकंड बाद बोल रहा जा रहा है, तो इसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड कर लिया और ये 15 सेकंड चलेगी। तो भैया पहली कार भैया कितना दूरी तय कर रही है, C1 कितना दूरी तय कर रही है, आपको कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखें कि 36 किलो प्रति घंटा की भैया चाल से, तो आप 18 दूनी 36 बोल सकते हैं और ये भैया आप बोल सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 में भैया 50 से मल्टीप्लाई 150 मीटर, है ना। तो जब डिस्टेंस भैया मीटर प्रति सेकंड, स्पीड मीटर प्रति सेकंड हो जाए, समय सेकंड हो जाए, तो डिस्टेंस फिक्स में आ जाएगा मीटर में। यानी पहली कार ने इतनी दूरी तय की और दूसरी कार की देखिए दूरी कितनी तय की भैया, दूसरी कार दूरी कितनी तय करी थी, स्पीड कितना 48 किलो प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए और समय सेकंड में हो गया। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में था, समय सेकंड में था, तो मैंने 4 को मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे भैया। तो आप यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं कि ये 6 से कटेगा 8, ये 6 से कटेगा 3 और 3 से 15 कटेगा 5, 5 25, 25 से 200। तो दूसरी कार 200 मीटर दूरी तय की होगी, तब तक पहली कार भी 150 मीटर की दूरी तय की होगी। इनके बीच का फैसला, इनके बीच की दूरी 50 मीटर होगी। जो आपका ऑप्शन में एरर है, आप वहाँ पर 250 के स्थान पर 50 मीटर आप लिख लीजिएगा, जो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदेश 4.5 किलो प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत 3 किलो प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर भैया, है ना, 5 घंटे में आता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा, ये जैसे ये पहाड़ी हो गया, जब उधर से भैया चलता है ढलान की दिशा में भैया इधर चल रहा है, इसकी स्पीड है 4.5 किलो प्रति घंटा और जब इस पर चढ़ाई, जब इधर से चढ़ता है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलो प्रति घंटा। तो इसको आने जाने में कुल जो समय लगता है वो 5 घंटे लगते हैं, आने जाने में इसको कुल समय लगा 5 घंटे। तो हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक ये ढलान हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, चढ़ाई हो गया। तो डिस्टेंस तो सेम है, जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड को यहाँ पर रेशियो में बैठा दीजिए। इसको आप बोल सकते हैं 9/2 और ये बोल सकते हो ये 3। ये स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट है भैया। डिस्टेंस जब समान हो तो स्पीड का इनवर्स टाइम, टाइम का इनवर्स स्पीड होगा। ये भैया 3 एकम 3 और 3 3 9 कटा दी, इसको सॉल्व कर दिया तो 3:2 आ जाएगा स्पीड आपके पास। जब ये स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो आपके पास टाइम का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा 2:3। टोटल टाइम है, टोटल टाइम तो 5 यूनिट, तो टोटल टाइम लगा 5 घंटे। 5 घंटे तो 1 यूनिट बराबर क्या घंटे, तो 1 घंटे आप बोल सकते हो। तो 2 यूनिट बराबर कितने घंटे बोल सकते हैं, तो 2 घंटे आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो वो 9/2 के स्पीड से चढ़ा बोले उधर से आया होगा, तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 2 घंटे। ये कैसे हो गया, 9 किलोमीटर। कितना बोल सकते हैं आप, 9 किलोमीटर बोल सकते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा। यानी ढलान की ओर आइए तो भी भैया 9 किलोमीटर, चढ़ाई कर लिए तो भी 9 किलोमीटर। या दूसरे का समय जानना चाहते हो तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 3 यूनिट बराबर 3 घंटे बोल सकते हैं। तो सेकेंड स्पीड देख लीजिए भैया, तो 3 है भैया, तो हर घंटे 3 किलोमीटर भैया, 3 घंटे में कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। जो आपके पास में 2 क्वेश्चन 51-52 है, ये रेस से है और रेस चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ाया गया, थोड़ा सा उसका भी थ्योरी कुछ देना पड़ता है, उसको भी समझाना पड़ता है ना भैया, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वो टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, परंतु आपको रेस अभी नहीं पढ़ाया गया है कि नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर हमने बताया था कि अगर मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट भैया दूरी यानी भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए परंतु समय समान हो, तो डिस्टेंस का भैया रेशियो जो है स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के क्या हो जाएगा, समानुपाती। कब, जब भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए परंतु समय समान हो, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। देखिएगा, एक पुलिस और चोर के जो बीच का फैसला है ना मेरे प्यारे, अभी यहाँ बताया जरा 200 मीटर है। कितना भैया, 200 मीटर है भैया। यहाँ चोर है और यहाँ पर भैया पुलिस है ना। चोर यहाँ से जैसे 8 किलो प्रति घंटा की चाल से भागेगा
तो पुलिस इसका जो पीछा करेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पुलिस यहाँ से पीछा करेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जैसे भैया जब चोर वहां से भागा तो पुलिस पीछा की, तो चोर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भागा हुआ, तो पुलिस भैया उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ टेकअप कर लेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लगा, समय समान लगा। चोर यहाँ से यहाँ तक भागेगा तो पुलिस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लिया, तो समय तो समान लगा होगा। और जब समय समान लगा तो डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड के रेशियो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, मेरे प्यार मेरा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस का रेशियो d1/d2 8/9 लिख दिए। चोर का भैया ये हो गया और ये किसका हो गया, पुलिस स्पीड हो गया। तो आप बोल सकते हैं चोर का डिस्टेंस 8 यूनिट और पुलिस का डिस्टेंस 9 यूनिट। इनके बीच का जो फर्क दिखेगा 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं कितना मीटर, 200 मीटर भैया। इनके बीच का फर्क 200 मीटर भैया। अब देखिएगा यहाँ से चोर भागा होगा 8 की स्पीड से, तो देखिए इसका 8 यूनिट डिस्टेंस दिखा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 200 मीटर, तो 8 यूनिट बराबर बोल सकते हैं, 8 यूनिट बराबर बोल सकते हैं भैया 1600 मीटर की दूरी पर, 1600 मीटर की दूरी पर भैया कौन पकड़ लिया होगा। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चोर यहाँ से 1600 मीटर भागा हुआ, तो पुलिस का क्या हुआ, पकड़ लेते। अब पुलिस पूछा जाए तो 1 यूनिट बराबर भैया 200, तो 9 यूनिट बराबर 1800। तो भैया पुलिस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1800, तो 200 इसमें से हटा दीजिए ना, चोरवा चला कितना होगा, 1600 मीटर ही चला होगा। कंप्लीट आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी नंबर में। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट सेट का सोल्यूशन लेकर।